से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुन। आखिर क्यों मुझ में ऐसी क्या कमी थी कि हर दफा किस्मत मेरे साथ ही खेलती है। पहले भी 2 दफा अप्लाई किया है और एट द एंड सारी पोस्टपोन हुई है। इस दफा तो कैंसिल ही कर दी है। क्या मुझे इस माशरे में जीने का हक नहीं है? इंसानों से मैं पूछ पूछ कर थक गया हूँ। तुम ही बताओ, तुम कहाँ तो से आते हैं? सुनते हो ना मेरी। इंसान तो सुनते भी नहीं है। मैंने हर दरवाजा खटखटाया है, तुम सुन तो रहे हो ना मुझे। तुम तो बताओ, मैं तुमसे बड़े दरख्त से भी पूछ गया, तुम्हारे वालिद साहब से भी। तुम तो छोटे हो, तुम तो बताओ मेरे जवाब। उसने भी जवाब नहीं दिया। तुम तो बताओ, आखिर क्यों हर दफा मेरे साथ यही होता है कि पोस्टपोन हो जाती है लास्ट पे आके। थक गया हूँ मैं जिंदगी से, तंग आ गया हूँ। क्या हुआ? यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ मैंने पीपीएससी का इंटरव्यू दिया। पहले भी मैंने 2 दफा इंटरव्यू दिए हैं, रिजेक्ट हो गया। इस दफा मैंने एग्जाम भी दिया, क्लियर हो गया। इंटरव्यू पे बुलाना था लेकिन ऑन द स्पॉट वो ये जो कैंसिल अभी हो गया। पीपीएससी आया था तुम इसकी बात हाँ कर जी, ये वाली। रहे हो? अच्छा, मतलब तुम इंटरव्यू में पास हो गए थे? इंटरव्यू अभी होना था, रिटर्न में पास हो गए थे? रिटर्न मेरा क्लियर इंटरव्यू नहीं हुआ? नहीं, क्या कहते हैं? कैंसिल हो गया। वो वेबसाइट पे देखा कैंसिल हो गया, पोस्टपोन के साथ कैंसिल लिख दिया है। मतलब अभी अनसर्टेन सी सिचुएशन है, पता नहीं कि हम इतनी मेहनत करते हैं, हमने 5 साल की डिग्री की, डिग्री के बाद हमने अप्लाई किया, ऊपर से एज निकली जा रही है। आपको पता गवर्नमेंट में क्या करूं, मैं किधर जाऊं? मैं तो ये परेशान हूँ। इतने पैसे लग रहे हैं, घर वालों को क्या मुंह दिखाएं? इससे अच्छा तो हम 10 पढ़ के किसी जॉब फैक्ट्री में जॉब कर लेते, तो आज हम 40-50 हजार कमा रहे होते। नहीं यार, ये मुझे एक बात बताओ, मतलब एज भी तुम्हारी ओवर होने वाली है? इस जाहिर बात एज भी ओवर होने वाली नहीं। ये तो बड़ा मुश्किल उसके बाद मैं situation क्या करूंगा? मैं यही धक्के खा रहा हूँ। इतना पढ़ लिख कर भी मैं सेलमैन की जॉब कर रहा हूँ। नहीं यार, मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूँगा, देखो मेहनत जो है ना वो रायगा नहीं जाती। तुम्हारी एज जहाँ तक मुझे पता है कोई 27-28 के करीब है। अब इसमें एक रिलैक्सेशन होती है एज की, तो एज की जब तुम रिलैक्सेशन मिलाओगे ना तो 5 साल वो भी ऐड हो जाएगा। और तुम्हारे पास समझो कि 5-6 साल ऐसे हैं कि जिसमें तुम ये जो तैयारी तुमने इस पीपीएससी के लिए की है ना, ठीक है, इसी पीपीएससी की तैयारी को तुम आगे फर्दर कैरी ऑन करोगे, मज़ीद तैयारी करोगे। हो सकता है इसी के इंटरव्यू अनाउंस हो जाए, और अगर ना हुए तो अगला टेस्ट पीपीएससी का आया तो वो दे देना, ना हुआ तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का आ जाएगा, ना हुआ तो पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी का आ जाएगा, ना हुआ तो जो फूड और ड्रग अथॉरिटी नहीं बनी है उसकी कोई ना कोई आ जाएगा, जूनियर फार्मासिस्ट का या जूनियर साइंटिस्ट का, या फिर कोई ड्रैप का सीट आ जाएगी। मतलब कहने का मकसद ये है कि ये जो तैयारी तुमने की है ना, और तुम्हें ये लग रहा है कि ये सीट मुझे नहीं मिली या मेरा डिले हो गया टेस्ट या कुछ इस तरह हो गया, ये तुम्हारे साथ नहीं, सबके साथ हुआ है। तो वो सारी फ्रस्ट्रेशन सबके अंदर भी है। अब इसमें हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम बिल्कुल ही रोते धोते रहें, जैसे तुम इधर दरख्तों से बातें कर रहे हो, ठीक है। तो कल मैंने देखा था गुजरते, तो मेंढक से बातें कर रहे थे बैठे हुए, यही बातें कर रहे थे। इंसानों से बातें करके तंग आ। मेरे दोस्त मुझ में हंसते हैं कि तुम इतने वो जो 12 पढ़े थे वो 70-70 हजार सैलरी, वो कहते हैं डॉक्टर साहब जा रहे हैं, डॉक्टर साहब के पाँव में जूती टूटी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं। तो वो ये हालत है, जब वो कमाएंगे नहीं। यार देखो, अब बात पता है क्या है, 2 चीज़ हमने करनी है। मैं अब तुम्हें एक सीधा रास्ता बताता हूँ। पहली चीज़ कि तुम जो जॉब कर रहे हो या तुम करना चाहते हो, तुम प्राइवेट जॉब अपनी स्टार्ट करो, ठीक है, और उसको पूरे दिल और पैशन के साथ करो, उसको लेके चलो। इन केस अगर कोई गवर्नमेंट की सीट अनाउंस होती है तो तुम उधर अप्लाई करो, और तैयारी भी साथ साथ तुम करते रहो, ठीक है। जो टाइम मिलता है शाम से रात का या 2-3 घंटे डेली के, जब अनाउंस हो तुम जाके दोबारा से टेस्ट दो, पास होते हो तो इंटरव्यू दो, पास होते हो तो तुम्हारी सीट तुम्हारी, नहीं तो जहाँ तुम मेहनत कर रहे हो ऑलरेडी उसमें तो तुम प्रोग्रेस करोगे ना। और उसमें भी तुमने देखना है कि तुम्हारा प्रोग्रेस वाली कौन से एरिया आता है। मिसाल के तौर पर तुम सेल्स करते हो, मार्केटिंग करते हो, या तुम कहते हो मैंने यहाँ रहना नहीं है, मैंने तो बाहर जाना है। अब बाहर जाने के लिए भी तुम्हें पता है डॉक्यूमेंटेशन के अलावा लाइसेंसिंग है, लाइसेंसिंग के एग्जाम होंगे, और एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, बायो फार्मास्यूटिक्स, ठीक है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, क्वालिटी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं। अब जब तुम बाहर की लाइसेंसिंग के लिए या पीपीएससी एफपीएससी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे तो तुम्हारे बाहर की लाइसेंसिंग एग्जाम भी क्लियर हो जाएंगे, पीपीएससी आया तो वो भी क्लियर हो जाएगा। इसी वजह से तुम गिव अप ना करो, इसको आखिर मत समझो। मार्केटिंग में मार्केटिंग करो, क्लिनिक्स पे लगे हो, फार्मेसी पे लगे हो, फजलदीन पे लगे हो, महमूद पे लगे हो, जहाँ लगे हुए हो, फार्मेसी पे काम करो। तुम कहीं पे टीचिंग करना चाहते हो, तुम एमफिल कर लो। अगर तुम टीचिंग में परस्यू करना चाहते हो, एमफिल करके पीएचडी करो, गैप ना दो।
तुम सारी चीजें करो, ये सब दरख्तों से बातें करने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। कोई आएगा परिंदा बैठ करके चला जाएगा तुम्हारे ऊपर। थैंक यू सो मच सर, आपने तो मेरा मसला ये जिसके पास हो गया उसने परेशान किया है, तुम्हारा तो फ्यूचर खराब हो, एज ओवर हो रही है। सर आप क्या करते हैं? नहीं, मैं बस कुछ थोड़ा बहुत नौकरी करता हूँ सरकारी, तो वो इसलिए मैं आपको कर रहा हूँ कि जब आप खुद पे मेहनत करते हो ना तो आपको उसका रिटर्न मिल जाता है, अल्लाह ताला किसी ना किसी सूरत में वो दे देता है। सर आपने भी इस तरह स्ट्रगल की थी? हाँ, इसी तरह से स्ट्रगल की थी, और उस वक्त मैं थोड़ा सा लकी ये था कि जब मैं ग्रेजुएट किया हूँ तो उसी साल के अंदर अंदर PPSC आ गया था, और फिर मैंने वो 1-2-2.5 महीने जो थे बैठ के पढ़ के सारा चीज़ें मतलब PPSC अपना दिया और वो क्लियर हो गया, और फिर उसकी इंटरव्यू भी कॉल हो गया, वो भी क्लियर हो गया, तो उसके बाद फिर मुझे पोस्टिंग मिल गई। थैंक यू सर। इंशाल्लाह आपके लिए भी मैं दुआ करूँगा, और जितने हम देख रहे हैं मैं सबके लिए दुआ करता हूँ कि सारे लोग जो हैं वो इंशाल्लाह उनका इंटरव्यू हो, अगर इंटरव्यू नहीं होता तो आप अगली किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, नहीं तो अपनी जो जॉब्स हैं कंटिन्यू करें, बाहर का अप्लाई करना है वो करें, जिसने बाहर जाना है ऑस्ट्रेलिया कैप्स के लिए अप्लाई करें, जिसने अमेरिका जाना है नेपलेक्स के लिए अप्लाई करें, उसकी प्रिपरेशन करे, जिसने सऊदी अरब जाना है SLE की तैयारी करे, जिसने UK जाना है OSPAP की तैयारी करे, ठीक है, जिसने नॉर्वे जाना है वो देख ले, वहाँ पे मेरे ख्याल तक एग्ज़ाम भी नहीं है। इसी तरह से डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, यूरोप है, ठीक है, तो आप अपना देख सकते हैं कौन सा गेटवे आपके लिए है। तो दिस इज़ नॉट द एंड, ये ज़िंदगी में ये चीज़ें मुश्किलात आती रहेंगी। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बड़ा ऐसे लगा, यकीन जाना आप वाहिद शख्स हैं जिसने अप्रिशिएट कर इतनी चीज़ों के बारे में बताया कि हम ये नहीं तो वो कर सकते। सर आपसे गाइडेंस है, अगर माइंड ना करे तो नंबर मिल सकता है आपको? हाँ, नंबर मैं Thank आपको लिख के देता हूँ, हाँ जी, बोलूँगा। थैंक यू सो मच सर। सर मैं आपको मैसेज काइंडली सर रिप्लाई कर देना। हाँ, मैं आपको कर जी दूंगा, सर। और आपको इंशाल्लाह बुक्स भी अपनी मैं Thank you गिफ्ट so करूंगा, जो मेरी 4 बुक्स हैं मैं आपको गिफ्ट करूंगा। सर वो कौन कौन सी? फार्मा एसिड है, फॉरेंसिक फार्मेसी है, मॉडल पेपर्स हैं, और एक और भी है एडमिन और प्रोक्योरमेंट ऑफिसर की, हमारी PNB में DHQ में जॉब्स होती हैं, उसकी है। सर ये तो बुक मैंने इस दफ़ा पढ़ी थी और मेरी इसलिए शायद मैं इतने अच्छे नंबर, मेरे 80 नंबर आए थे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं 22 नंबर पे था। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी इसका मतलब पंजाब में आपने बड़ी अच्छी मेरिट के ऊपर जी सर, मुझे आथर का नहीं पता था सर वो। थैंक यू सो मच सर, आप तो माशाल्लाह इतने फेमस है, मैंने देखा था सर, मेरे लिए बड़े ब्लेसिंग नहीं। अब आप मक्खन लगा रहे हैं, आप बेफिक्र रहें, आपको मक्खन लगाने की कोई जरूरत नहीं। ये मक्खन आपने अपने दिमाग को और जी दिल को सर। लगाना है, जी और सर, खुद पे यकीन करना है। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। गुड लक। थैंक यू सो मच सर।